हेलो इग्नू लर्नर्स, वेलकम बैक। तो आज हम वापस एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और ये यूनिट 2 है हमारी इस सीरीज का। और अगर ऐसे स्पेसिफिक भी देख रहे हैं कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी, इट विल बी हेल्पफुल टू यू टू मच एंड स्पेशली फॉर इग्नू एंड यूपीएससी एंड नेट जेआरएफ। ये तीनों के लिए कॉमन कोर्स, कॉमन रेफरेंस कह सकते हैं। एंड स्पेशली इग्नू से ये रिसोर्सेज जो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और ये यूनिट 2 एमएसएल सीरीज का जो मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी है उसका 2 है। और इसमें हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी, इन दोनों का रिलेशन क्या है सोशियोलॉजी में। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो यूनिट 1 है, कि थ्योरी कैसे आती है, थ्योरी का कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, एंड उस समय थिंकर्स का क्या लॉजिक होता है, क्या एनालाइज होता है, क्या आइडियोलॉजी होती है, क्या फैक्ट्स फिगर्स के आधार पे थ्योरी आती है। उसी प्रकार इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी क्या होती है। एज वी नो, थ्योरी तो हमें ऊपर ऊपर से समझ में आ गई, लेकिन इस वीडियो में मैं वापस आपको थ्योरी के बारे में बताऊंगा एंड स्पेसिफिक टू कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझाऊंगा। तो ये दो मेन हमारे इस वीडियो के एजेंडा रहेंगे। एंड कमिंग टू दी इस टॉपिक में, इस वीडियो के थ्रू हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो ये टोटल 8 टॉपिक्स है जो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, जो एक बेसिक होता है हर चैप्टर का। उसके बाद वर्ड्स एंड लैंग्वेज से हम समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। एंड फिर कॉन्सेप्ट का नेचर कैसा होता है वो भी देखना होगा। एंड कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग सोशियोलॉजी के स्पेसिफिक टू सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सम इलेस्ट्रेशंस देखेंगे। एंड एट द एंड थ्योरम देखेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में सोशियोलॉजी को नेचुरल साइंस ही कहा है, तो नेचुरल साइंस में थ्योरम कंपलसरी है, तो थ्योरम क्या है वो देखेंगे। और उसके बाद लास्ट में डर्कहाइम और वेबर, स्पेसिफिक टू इन दोनों के क्या, सोशल साइंस स्पेसिफिक टू सोशियोलॉजी, इन दोनों के क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस है। एंड एट द एंड वही कंक्लूजन है। एंड ये फर्दर रीडिंग्स है, इफ़ आप रिसर्च पेपर्स वगैरह कर रहे हैं तो यू कैन गो फॉर इट। जनरली ये लाइक फॉर अस, जो हम रिसर्च वगैरह कर रहे हैं कॉलेज में, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। जो प्रोफेसर्स लेवल्स पे होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये वीडियो के बाद स्पेसिफिकली आप कॉन्सेप्ट और थ्योरी को लिंक करना सीख लेंगे। और दूसरी बात, आप कॉन्सेप्ट एंड सोशल थ्योरीज के बारे में भी सीख लेंगे, और कहीं ना कहीं उनके बीच क्या लिंकेज है, ये क्या डिफरेंसेस है, वो भी सीख लेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन है, मैं ब्रीफली जा रहा हूँ, मैं इंट्रोडक्शन की डेप्थ में नहीं जाऊँगा। इंट्रोडक्शन ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन में यही कहना चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं। यहाँ मेन क्वेश्चन यही है कि कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं। तो इसके रिगार्डिंग इंट्रो में समझाया कि कॉन्सेप्ट्स डे टू डे कॉमन लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस करते हैं, जो नॉलेज और जो हर एक के लिए कॉमन हो जाता है। कॉन्सेप्ट्स इज समथिंग लाइक विच इज कॉमन टू एवरीवन। एवरीवन मीन्स मोस्ट ऑफ देम। फॉर सम पैथोलॉजिकल इवेंट्स इट कैन बी डिफरेंट, लेकिन लगभग जो भी है उनके लिए वो सेम एक कॉन्सेप्ट की तरह काम कर रहा है। तो इसकी मीनिंग के लिए अगर हम जाए तो थोड़ा टेक्निकल मीनिंग भी देखना चाहिए हमें। टेक्निकल मीनिंग इसका ये रहेगा, a more scientific approach. Now you might be confused कि how scientific approach। इसके लिए आपको मैं बताऊं कि जैसे साइंटिफिक अप्रोच ऐसे है कि जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिफिक अप्रोच, अभी मैं कहने के लिए कुछ भी सोच सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन वो कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। लेकिन मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ में कह रहा हूँ कि ये ही सोचना है, और इसके रिगार्डिंग इस अंदाज से सोचना है, वो कॉन्सेप्ट हो सकता है। एंड इसके रिगार्डिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ की एक लाइन है जो है, कॉन्सेप्ट इज इंटरेक्शन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी दैट नीड्स कॉन्स्टेंट रिविजन। कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं कि जो इंटरेक्शंस, जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ वगैरह होती है उनके बीच का इंटरेक्शंस है, जो थ्योरी के फॉर्मुलेशंस में हेल्प करती है। एक कॉमन कॉन्सेप्ट से हम एक थ्योरी पे, एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि ये थ्योरी है इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। और कॉन्स्टेंट रिविजन्स मीन्स नेसेसरी नहीं है कि जो कह दिया वो परमानेंट है। इट्स स्पेसिफिक टू टाइम एंड सिचुएशन, ये चेंज भी किया जा सकता है, मॉडिफाइएबल है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो कॉन्सेप्ट्स एंड इनके बारे में समझ में आएगा वो इस टॉपिक से समझ में आएगा, वर्ड्स एंड लैंग्वेज। ये एक स्पेसिफिक हेडिंग इंट्रोडक्शन के बाद देने का कारण यही है कि कॉन्सेप्ट और थ्योरी ढंग से आपको समझा सकें। तो आपको अब मैं ये जो जो भी बेसिक है वो आपको नहीं पढ़ा रहा, मैं अब डायरेक्ट आपको मेन कोर क्रक्स बता रहा हूँ वर्ड्स एंड लैंग्वेज का।
तो हेडिंग रहेगी वर्ड्स एंड लैंग्वेज, एंड तो वर्ड्स एंड लैंग्वेज में आप मुझे बताइए कि वर्ड्स ए है, थोड़ा ध्यान से सुनना, डीपली सुनना। दिस आपने कभी ना कभी ये फील भी किया होगा। वो ही बात मैं वापस आपको रिपीटेडली आज बताऊंगा तो आपको एक डिफरेंट डायमेंशन से समझ आएगी। बी होता है, सी होता है, डी होता है, या हिंदी में ले तो क, ख, ग, समथिंग लाइक डेट। ये लेटर्स स्पेसिफिक है, एकदम स्पेसिफिक है। एफ और ए और ऐसे अल्फाबेट से हम वर्ड लिखते हैं एप्पल। ये क्या हो गया, वर्ड हो गया एप्पल। कभी गौर करके देखना, APPLE, ये आपकी लैंग्वेज में एप्पल है, लेकिन क्या अगर कोई संस्कृत से कोई आचार्य है तो मैं अगर उन्हें जाके कहूँ कि एप्पल, ही माइट नॉट अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि उनके लिए वो अलग है। एंड इट माइट बी कि मैं अगर कोई ट्राइब में जाके कहूँ कि मुझे एप्पल चाहिए, दे विल बी टोटली शॉक्ड, व्हाट आई मीन बाय एप्पल, दे डोंट नो। लेकिन वही एप्पल अगर मैं इंग्लिश की सोसाइटी में या इंडिया की सोसाइटी, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है इंडिया की, उस सोसाइटी में जाके कहूँ कि एप्पल, देन एवरी विल, मोस्ट ऑफ देम विल नो एप्पल फ्रूट है, और ये फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं और वो एप्पल चाहिए इन्हें। एंड अगर मैं टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट में बात करूंगा तो सम माइट थिंक एप्पल फ़ोन, अगर मैं आगे फ़ोन की स्पेसिफिक में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि ये कोई इस फ्रॉम स्टार्टिंग तो ये एप्पल, ये श्योर थोड़ी था कि ये एप्पल इस लैंग्वेज में ये फिक्स होगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम में लोगों ने फिक्स किया होगा ना कि ये जैसे ये ऐसी चीज़ दिख रही है, इससे चलो हम एप्पल कहते हैं, ताकि एक कॉमन कॉन्टेक्स्ट आ जाए, ताकि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग आ जाए। और जब कॉमन अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, वही तो कॉन्सेप्ट है। एप्पल खुद एक कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये इतना सिंपल है कॉन्सेप्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी, अब जैसे वर्ड्स है, ये तो वर्ड्स अलाइनमेंट हुए। अब लैंग्वेज का लेते हैं, लैंग्वेज तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए क्योंकि वो प्रिमिटिव है। लैंग्वेज के केस में लेते हैं कि जब इंसान बोल नहीं पाते थे, मतलब बोल तो पाते थे इन द सेंस कि वो एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में इंटरेक्शन करते थे, कम्युनिकेशन करते एट द टाइम ऑफ एज। तो उस समय क्या होता था कि लैंग्वेज कुछ सिंबल्स और कुछ गेस्चर्स पे डिफाइंड थी, लेकिन वो सिंबल्स एंड गेस्चर्स सबके लिए कॉमन थे। कि लाइक इफ आई एम डूइंग अ पार्टिकुलर सिंबल, लाइक पार्टिकुलर सिंबल, देन मीनिंग ऑफ दैट सिंबल विल बी दिस। तो उस कॉमन सिंबल से ही कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन हो रहे थे। जरूर नहीं था उस समय वर्ड्स था, लेकिन ये भी तो एक कॉन्सेप्ट ही है। ये एक कॉन्सेप्ट की तरह ही तो काम कर रहा है, तभी तो एक अंडरस्टैंडिंग थी इनके बीच कि एक पार्टिकुलर साइन लैंग्वेज से ही सब कुछ समझ पा रहे थे। चलो अब मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल्स लीजिए, चेयर, बेंच, कोट, बार, ये कहीं ना कहीं सब सिमिलर से साउंड हो रहे हैं। चेयर बैठने के लिए, बेंच भी बैठने के लिए, बार, एवरीथिंग साउंड्स टू बी सिमिलर। लेकिन चेयर किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? अगर घर में हो रही है तो नॉर्मल है, अगर वैसे हो रही है तो चेयर पर्सन भी हो सकता है, और अगर MP MLH के लिए बात हो रही है तो चेयर मैन भी हो सकता है, चेयर MP जो हो सकता है, हाउस चेयर हाउस हो सकती है, बेंच बेंच स्टूडेंट बेंच भी हो सकती है, कोर्ट के बेंच भी हो सकती है, लेकिन एक कॉमन सेटिंग के लिए है। तो इनसे एक और मीनिंग डिराइव कर ली, वही है कॉन्सेप्ट, कि एक कॉमन यूनिवर्सल मीनिंग से अदर मीनिंग्स भी आप डाइवर्ट करते जा रहे हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में है कि कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। एंड अगर नहीं आए तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल बी टोटली हेल्पिंग यू, एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग वन ईमेल ID विद इन 5 to 7 days। आई एम वर्किंग ऑन इट। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं रिसर्च पेपर से, तो मैं एक नई ईमेल ID बना के क्रिएट करके मैं मेरे यूट्यूब पेज पे कर दूंगा। वहाँ पे अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हैं। एंड ये सब जो अभी मैंने आपको बताया वो कंप्लीट, अभी जैसे सोइंग थम अप है, अब थम अप होने का एक कहीं ना कहीं मीनिंग है रेडी टू गो, वहीं पे कहीं पे है ठेंगा दिखाना। बट ये सोसाइटी, अब एक चीज़ ये भी है, कॉन्सेप्ट सोसाइटी टू सोसाइटी डिपेंड कर सकते हैं। जैसे कि एप्पल आपके लिए एप्पल हो सकता है, किसी के लिए सेम हो सकता है, किसी के लिए सिर्फ ऐसा हो सकता है कि कोई 3 फिंगर्स का
साइन हो किसी कम्युनिटी में, इट्स नॉट नेसेसरी कि सब सेम हो। हाँ, थोड़ा डायग्राम ऐसे ही है, मैं थोड़ा रफ, लेट इट गो। उसके बाद आता है कि जैसे ये सब जो बात चल रही थी वो कॉन्सेप्ट की चल रही थी। अब हमें ये भी तो समझना होगा कि कॉन्सेप्ट्स का नेचर कैसा है। तो कॉन्सेप्ट्स का नेचर सबसे पहले तो ये एक टेक्निकल मीनिंग है। जब टेक्निकल मीनिंग होगी तभी ही कॉन्सेप्ट्स होंगे। और इसके बाद जैसे अलग अलग एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि टेक्निकल मीनिंग, जैसे होमोसेपियंस अलग है, वहीं पे वाइज मैन अलग है, वहीं पे एक मॉडर्न मैन अलग है, लेकिन ये तीनों एक ही चीज़ है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट भी बनाते हैं। वहाँ पे फिर एक केमिस्ट्री के एग्जांपल्स भी दिए हैं कि जैसे ऑक्सीजन के पास ये हाइड्रोजन के पास एक है एटॉमिक वेट, और ऑक्सीजन के पास दो इनिशियल फेज में। फिर ये 92 एलिमेंट्स है इनिशियल फेज में। जैसे पहले मान लिया, कॉन्सेप्ट जनरली ये है कि स्टार्टिंग में एक चीज मान लेते हैं कि ये चीज मैंने मान ली, और उसके बाद उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके यूनिवर्सली कॉन्सेप्ट बना के जिस कंक्लूजन पे आते हैं, वो टेक्निकल मीनिंग जिस कंक्लूजन पे आते हैं, वो एक प्रकार से थ्योरी की तरह काम करती है। आई होप ये ही पूरा क्रक्स था अभी तक का। आई होप ये जो भी मैंने लाइन की वो आपको समझ में आ गई होगी कि कॉन्सेप्ट एक प्रकार से कुछ चीजें हैं जो मान लेते हैं, जैसे कि ए बी सी, ये चीजें हमने मान ली। अल्फाबेट 26 होते हैं, ये चीज मान ली। फिर हमने एक चीज मानी, APPLE, एप्पल मीन्स सेम होता है, एंड एप्पल मीन्स ये फ्रूट है। ये हमारी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो गई जो हमारी सोसाइटी है। अब जब भी मैं एप्पल कहूंगा तो वो होगी। अब ये तो कॉन्सेप्ट है, अब इस पे थ्योरी पे कैसे आएंगे कि ऐसे एप्पल भी मान लिया, बनाना भी मान लिया, अलग अलग मान लिया, तो वो एक पार्टिकुलर थ्योरी बन जाएगी कि ये फ्रूट्स के नेम से। आई होप आप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई, मेन करेक्ट यही है। एंड उसके बाद जैसे थ्योरी फॉर्मेशन के जो ये स्टेप्स है वो यहाँ पे बताए हुए हैं, 4 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप तो है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उससे पता करो और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, जैसे ABCD है, और उनको डिफाइन कर दो ये ABC का मतलब क्या है। फिर उनका इंटरेक्शन कराओ, इंटरेक्शन मतलब A और P नीचे से उठाए, P वापस नीचे से उठाओ, फिर एक इंटरेक्शन करवा के एक कंपाउंड बना दो जो कॉम्प्लेक्स हो। जैसे कि ABC कॉमन है, लेकिन इनका इंटरेक्शन से एप्पल बना जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद स्टेटमेंट डेट यूजेस कॉन्सेप्ट्स एंड देयर इंटरेक्शंस लो। फिर इनके ऊपर स्टेटमेंट्स बता दो कि ये एप्पल क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। फिर इसके एक्सपेरिमेंट्स करो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में, और इनके बारे में डिफरेंस दिखाओ कि ये एप्पल ही क्यों है, और वो एक फिर यूनिवर्सल बना दो। ये है कॉन्सेप्ट। अब आता है एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, कह सकते हैं इम्पोर्टेंट तो नहीं है, नॉर्मल है। अभी कॉन्सेप्ट था वो इम्पोर्टेंट था, और जो लैंग्वेज और वर्ड्स का था वो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है आपके लिए और समझने के लिए। उसके आता है कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब आप समझ गए होंगे कि एकदम एब्स्ट्रैक्ट करना, एकदम कंक्लूजन पाना। तो इसका सिंपल सी मीनिंग इस ओवरऑल एक ही बात है कि कन्वर्टिंग प्रॉपर नाउन इनटू कॉमन नाउन। ये पूरा करक्स ही यही है इस प्रॉपर नाउन। आप समझिए ना कि जैसे कॉन्सेप्ट बना दिया, कॉन्सेप्ट बनाने के बाद एब्स्ट्रैक्ट करना है कि ये एक यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल के लिए सबसे सिंपल सी बात है कि आप कोई भी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन कोई भी नेम हो सकता है, जैसे पुष्पा, राम, श्याम, गीता, मोहन, अली, अहमद, यूनिस एंड डरखाइम, कुछ भी नाम हो सकता है। लेकिन वो अब टीचर है या स्टूडेंट, अगर वो टीचर है या स्टूडेंट जो भी है, लेकिन ये कॉमन नाउन है। इसमें इस कॉमन नाउन के अंदर काफ़ी आ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन कौन सा था? एक वर्ड था। तो ये जब कॉमन नाउन आते हैं टीचर, ये कॉन्सेप्ट बन गया ना कि ये टीचर है, टीचर के अंदर कोई भी आ सकता है, लेकिन टीचर के लिए प्री रिक्वायर्ड कंडीशंस है, स्टूडेंट के लिए प्री रिक्वायर्ड कंडीशंस है। वैसे ही मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए प्री रिक्वायर्ड कंडीशंस है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है कि आप एब्स्ट्रैक्शन मीन्स कि एक कॉमन नाउन की तरह एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट बना देते हैं कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ये है, टीचर होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ये हैं, स्टूडेंट्स होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ये हैं। आई होप यू गेट इट। एंड सेम अगेन थिंग, अगर समझ में नहीं आए तो नो डाउट कमेंट करना, आई विल मेक श्योर। और अभी तो इनिशियल फेज में हम तो बहुत आराम से इंटरेक्शन होगा, कम लोग होते तो अच्छे से इंटरेक्शन होता है। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी।
सोशियोलॉजी के अंदर कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले सोशियोलॉजी में कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक सिंपल सी बात कहता हूँ। सोशियोलॉजी इज ऑलवेज अबाउट द डायटिक। डायटिक मीन्स कभी भी एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं होगी सोशियोलॉजी। हमेशा कम से कम दो रिलेशंस होगी, तभी तो डाइट होगा। डाइट होगा तभी तो सोशियोलॉजी का रिलेवेंट आएगा। एंड जो रेडक्लिफ ब्राउन है ये एक सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, और सोशल एंथ्रोपोलॉजी एक प्रकार की सोशियोलॉजी जैसी है, एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांच है। तो उनका ये मानना था कि जो सिंगल होता है वो ऑलवेज पर्सन होता है, वो कभी इंडिविजुअल नहीं होता है। इंडिविजुअल होता है तो वो साइकोलॉजी में चला जाता है। और जो पर्सन होता है, जो वो पर्सन बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड होता है, और जो जिन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है वो रिलेशंस होते हैं। एंड उन इन्फ्लुएंस के लिए मिनिमम दो रिलेशंस तो चाहिए। दो मतलब जैसे फादर एंड सन, इन दोनों के बीच रिलेशन एक ही है, लेकिन ये दो हो गए, तो ये डायटिक हो गए ऑलवेज सोशियोलॉजी। और जो भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो सोशियोलॉजी के डायटिक। और फिर उसके बाद एक होगा जो रोल परफॉर्म करेगा, और एक होगा पैटर्न। अब रोल परफॉर्म इन द सेंस कि टीचर और स्टूडेंट में टीचर का क्या रोल है, स्टूडेंट का क्या रोल है। सिमिलरली पैटर्न क्या होगा कि वो रिपीटेडली एक पैटर्न होगा, रिपीटेडली टीचर वही काम कर रहा होगा। और ये रोल से ही पैटर्न आता है। पैटर्न डज नॉट कम ओवरनाइट, और पैटर्न इज ऑल्विंग इवॉल्विंग इन नेचर। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट टू थ्योरम, नेचुरल साइंस। अब ये चीज़ क्यों आई, कॉन्सेप्ट्स थे तो फिर थ्योरम बनाने की कहाँ नीड पड़ी। क्योंकि सोशियोलॉजी को एज ए इनिशियल फेज में साइंटिफिक ओनली नेचुरल साइंस की तरह सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे थे। और नेचुरल साइंस सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू एक कंक्लूजन पे आना होगा, और हमें एक थ्योरम्स क्रिएट करनी होगी। जैसे मैथ में थ्योरम्स क्रिएट की हुई है कि लाइक a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b, ये यहाँ पे रहा। ये टोटल आप पढ़ोगे तो हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ोगे ये वीडियो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। मैं बहुत डेप्थ में जा रहा हूँ। उसी प्रकार जैसे मैथ है, अब इस थ्योरम ये कॉन्सेप्ट है, ये एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है कि अगर a × a + a × b होगा तो a² + ab होगा। अब यहाँ पे a एक रख लो तो a ये इधर भी एक हो जाएगा, प्लस ये इधर भी एक, और b को दो रख लो तो a² एक होगा, प्लस ए बी कितना होगा दो। तो यहाँ को कितने हुए 1+1 = 1+1। ये आप समझ रहे होंगे अगर आपकी मैथ थोड़ी सी भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। अभी हम सोशियोलॉजी में आ चुके हैं, वी हैव मोर टू डू फॉर दिस वर्ल्ड, नॉट जस्ट दिस मैथ ओनली इज अ परफेक्ट सब्जेक्ट। आई हाँ, या ये मान सकते हैं कि मैथ का कुछ ज़्यादा रिलेवेंस है, लेकिन ठीक है, सोशियोलॉजी का रिलेवेंस आपको लाना है इस लाइफ में। उसी प्रकार से ये मेरा मेन मोटिव ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट बन गया, अब ये एक प्रकार से थ्योरम बन गई है। अब इस थ्योरम में हम जो भी वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट की तरह एक प्रॉपर आंसर ही देगी। यहाँ पे वही डिस्कशन किया हुआ है। एंड उसके बाद फिर ये एंगल पे डिस्कशन है कि 0 डिग्री 1 डिग्री, वो कम्प्लीटली थ्योरम पे ही है। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है एज सच आप अंडरस्टैंडिंग के लिए। मेन अंडरस्टैंडिंग आपको क्या रखनी है कि जो थ्योरम होती है वो कॉमनली अप्लाइड कंक्लूजन्स होते हैं। मैं लिख देता हूँ ताकि आप अगर शायद साथ में नोट्स बना रहे हैं तो साथ में लिख लेंगे। कॉमनली अप्लाइड यूनिवर्सल एक्सेप्टेड होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंटरकनेक्शन अमोंग थ्योरम। जो थ्योरम्स होती है उनके बीच का जो इंटरकनेक्शंस होता है वो थ्योरी बन जाती है। तो अब एक कंक्लूजन मैं आपके यहाँ निकालता हूँ, जो आप नोट कर लेना अगर नोट करो तो। एंड इफ़ नोट, इट्स योर टोटली योर विश, यू आर टोटली योर बाउंडेड। जो वर्ड्स होते हैं उनसे कॉन्सेप्ट्स क्रिएट होते हैं, कॉन्सेप्ट से थ्योरम क्रिएट होती है, थ्योरम से थ्योरी। आई होप ये आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल था, इतना टफ भी नहीं था। एंड फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्ट्स और थ्योरी में क्या डिफरेंस है। सबसे इम्पोर्टेंट डिबेट ये हो जाती है फैक्ट्स और थ्योरी में डिफरेंस क्या हो जाता है।
फैक्ट्स हमेशा एक्सप्लेनेशन फैक्ट्स का हमेशा एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, तो वो इंडक्टिव होते हैं नेचर में। वहीं पे थ्योरम फैक्ट्स मांगती है और वो डिडक्टिव इन नेचर है। मतलब अगर फैक्ट्स है, फैक्ट्स को कंबाइन करते करते जाएंगे तो थ्योरम पे आ जाएंगे, और थ्योरम से फैक्ट्स रिमूव करते करते जाएंगे, एक स्पेसिफिक फैक्ट पे आएंगे तो वो फैक्ट्स हो जाएंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्ट्स से बनके ही थ्योरम बनती है। और इन दोनों का सोशियोलॉजी में इंटरप्ले होता है। इंटरप्ले इन द सेंस कि ये दोनों एक दूसरे से अचीव की जा सकती है। और यही तो अब अगर देखें तो साइंटिफिक मेथड हो गया, मेथड ऑफ साइंस हो गया। या साइंस में क्या होता है, फैक्ट से थ्योरी पे जा सकते हैं, थ्योरी से फैक्ट्स पे आ सकते हैं। तो ये ही रिवर्सिबल नेचर जो सोशियोलॉजी में है, वो ही इस ये ही नेचर सोशियोलॉजी को नेचुरल साइंस बनाती है। एंड जिसे हम साइंसिंग भी कह सकते हैं। ये जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा भी दूंगा एग्जांपल्स, जैसे कि लाइक induction in nature, move from facts to arrive at an explanation, that process induction and deduction इसका अपोजिट हो जाएगा। और ये रिवर्सिबल प्रॉपर्टीज होती है। उसके बाद आते हैं टुवर्ड्स साइंस, सोशल साइंस। जो डर्कहाइम और वेबर है, वो और उनके बाद वाले लोग क्या कह के गए। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि हम ये सिंपल सी बात है, डर्कहाइम सोशल फैक्ट पे बिलीव करते हैं। तो सोशल फैक्ट पे बिलीव करते हैं तो फैक्ट ही इनके लिए सब कुछ है, और फैक्ट से ही ये टोटली थ्योरी को डिफाइन करते हैं। और मैक्स वेबर की जो नेगेशन ऑफ नेगेशन है या इथेनो मेथडोलॉजी है, इथेनो मेथडोलॉजी क्या होती है कि एक स्पेसिफिक डेप्थ में जाके कॉन्सेप्चुलाइजेशंस एंड उन पे डिपेंड करके कुछ आउटकम पे आना, वही इथेनो मेथडोलॉजी है। कि एक ऊपर ऊपर से एक मेगा थ्योरीज ना बना के कुछ सिंपल स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट थ्योरीज बनानी जो कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंडेंट हो। फिर पार्सन एंड मार्टन आ जाते हैं, जो इनका स्पेसिफिक ये है कि इन्होंने मेगा थ्योरीज दी। ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपका मेन एम ये होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी में क्या डिफरेंस है, और बेसिक सा डर्कहाइम और वेबर और पार्सन और मार्सन का क्या रोल था। तो मैंने आपको बता दिया है कि डर्कहाइम तो टोटली सोशल फैक्ट की बात करता है, और वो एक थ्योरीज बनाता है उन फैक्ट्स के आधार पर। मैक्स वेबर फैक्ट पे भी बात करता है और उन्हें सब्जेक्टिविटी भी देता है, मतलब ऑब्जेक्टिविटी भी है, सब्जेक्टिविटी भी है। एंड फिर वो इथनो मेथडोलॉजी की बात करता है। ये एक प्रकार की थ्योरी फॉर्मेशन ही है कॉन्सेप्ट से, लेकिन ये एक टू द पॉइंट स्पेसिफिक मोर जनरल फॉर स्मॉल ग्रुप है। उसके बाद पार्शियन एंड मार्थन ये एक बड़ी कम्युनिटी या सोसाइटी के लिए मेगा थ्योरीज बनाते हैं। कि अगर ऐसा वो एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसमें सबको फिट करना चाहते हैं, जनरल थ्योरीज। इनके जैसे पब्लिकेशंस में नाम दिख जाएगा, जनरल थ्योरीज। फिर आती है थ्योरीज ऑफ सोसाइटी। थ्योरीज ऑफ सोसाइटी में मिडल रेंज, जैसे थ्योरीज ऑफ सोसाइटी में मिडल रेंज थ्योरीज की बात होती है। मिडल रेंज थ्योरीज की एकदम छोटी थ्योरीज भी नहीं होनी चाहिए, एकदम बड़ी थ्योरीज भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें ऑलमोस्ट सोसाइटी के मोस्ट ऑफ दी उसमें इवोल्व हो जाए, इन्वॉल्व हो जाएं। और इसमें वन ऑफ दी इम्पोर्टेंट रोल जो इंडियन है वो संस्कृतराइजेशन का भी है, जो डोमिनेंट कास्ट पे काम किए थे, जो एम एन श्रीनिवास है। आई होप यू नो, इफ़ यू डोंट नो डोंट वरी, इन इच वन बाय वन क्लास वी विल बी कवरिंग ऑल दिस। सो ये कंक्लूजन है। ये कंक्लूजन आई होप ये एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं पढ़ोगे तो भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज मैंने बहुत डेप्थ में, बहुत ही हाईली वैल्यू इनहांस्ड जो वीडियोस बनाए हैं, वो आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं। एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। आप जो भी यूपीएससी, नेट जेआरएफ या इग्नू एमएसओ कर रहे हैं, आई होप सोशियोलॉजी के लिए आप बहुत कुछ करेंगे। एंड यू नीड टू डू, इट्स अ कॉल ऑफ योर टाइम। जस्ट थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट। एंड पीडीएफ में जो मैंने लास्ट बार भी बताया, ये पीडीएफ ई ज्ञान कोर्स पे मिल जाएगी।
वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए एंड पढ़ लीजिए। आई होप यू हैव सब्सक्राइब्ड एंड यू विल आल्सो मेक अदर पीपल टू नो अबाउट दिस आवर चैनल एंड दिस वेरी गुड इनिशिएटिव। एंड जो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे थ्योरी एंड पैराडिग्मा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।